हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती और आपके सबके सामने हाजिर हूं एक नए टॉपिक को लेकर के। तो एक बहुत ज़्यादा अच्छा टॉपिक हमारे पास यहाँ पर है, जो एक तरीके साइंस टेक से भी संबंधित है और उसके साथ ही जो है जैसे कई बीमारियों के इलाज के लिए हम कभी कभी जो है रेमेडीज ढूंढते रहते हैं, उसके लिए भी यहाँ पर हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत प्यारा सा जानवर या जीव जो भी कह सकते हैं, इसको हम हिंदी में बोलते हैं जलीय भालू। जलीय भालू बोलते हैं क्योंकि ज़्यादातर ये पानी में ही रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पानी के बाहर अगर आप इसको निकालोगे तो ये मर जाएगा। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इससे संबंधित जो है समय समय पर बहुत सारे आर्टिकल्स आते रहते हैं, क्योंकि ये अपने आप में ऐसी ऐसी कंडीशंस में जो है जीवित रह जाता है जहाँ पर इंसान का या फिर किसी अन्य जीव जंतु का जिंदा रहना जो है नामुमकिन जैसा लगता है। मतलब क्या है, बहुत बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में भी रख दीजिए फिर भी जीवित रहता है। जहाँ पर हवा ही नहीं है, निर्वात में रखिए फिर भी जीवित रहता है। बहुत लो टेम्परेचर पे रखेंगे फिर भी जीवित रहता है। और ऐसी सिचुएशन या इतना दबाव झेल सकता है जैसी स्थिति में कोई अन्य जीव जंतु या सामान जो बिल्कुल क्रस मतलब कि बिल्कुल ख़त्म हो जाए, वैसी स्थिति में भी रह जाता है। और आकार में बहुत छोटा नहीं होता, बहुत 0.5 mm आपको देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा दिखता है। जिन साइंटिस्ट ने जो है इसकी खोज की थी उनको ये भालू जैसा लगा था, तो इसका नाम जो है जलीय भालू रख दिया था। तो आज की हेडिंग्स हमारी है, अंतरिक्ष यात्रियों को विकिरण से बचाएगा ये जीव। तो अभी हाल ही में जो है एक इसी की नई प्रजाति खोजी गई है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि विकिरण को बर्दाश्त करने की इसकी जो क्षमता है, उसकी क्षमताओं का इस्तेमाल करके हम अंतरिक्ष में जो है अपने अंतरिक्ष यात्रियों पर इसका यूज़ करके जो अपने यात्रियों को जो है विकिरण से बचा पाएंगे। तो इसको हम बहुत अच्छे से आज डिटेल में देखेंगे। उसके पहले हम देख लेते हैं कि क्या संस्कृति आईएएस आपको क्या दिवाली ऑफर दे रही। तो 75% तक का हम आपको ऑफ दे रहे हैं। यूपीएससी का अगर आप फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो 50% का ऑफ मिलेगा आपको, और सी सेट कोर्स जो है बिल्कुल फ्री में मिलेगा। बिल्कुल 60,000 रुपये में आपका प्री प्लस मेंस और सी सेट सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। उसके साथ ही अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो मात्र 30,000 में 70% छूट के बाद आपको प्री प्लस मेंस का फाउंडेशन जो है कोर्स मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप अन्य स्टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो हमारे पास यूपी के अलावा राजस्थान, बिहार, एमपी, यूपी का आरओ एआरओ का जो आपको दिसंबर में एग्जाम होने वाला है, साथ में एनसीईआरटी कोर्स और एनसीईआरटी टेस्ट भी उपलब्ध हैं, उन पर भी बहुत सारा ऑफर है। उसके अलावा भी हमारे पास जो है वैकल्पिक या ऑप्शनल विषय भी उपलब्ध हैं, जिसमें इतिहास और भूगोल है, निबंध लेखन कार्यक्रम भी है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आपको हमारी वेबसाइट या एप्लीकेशन के थ्रू देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर ये नंबर लिखा हुआ है, इस पर कॉल करके सारी जानकारी जो भी बैच आप लेना चाहते हो उसकी हासिल कर सकते हो। साथ में आपको बता दूं कि ऑफर कब से कब तक रहने वाला। तो 26 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया है, मात्र 2 नवंबर तक रहने वाला। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इस ऑफर का लाभ जरूर उठाएं। अब हम आते हैं हमारे आर्टिकल पर। तो किसके बारे में बात करें, जलीय भालू के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए कुछ ऐसा दिखता है, कुछ लोग को हाथी जैसा दिख रहा है, हाथी नहीं है, ठीक है। तो अगर बात करें चर्चा में क्यों है ये, तो हमने बताया कि एक नई प्रजाति इसी मतलब एक तरीके से नई प्रजाति इसी की खोजी गई है। तो क्या है, शोधकर्ताओं की एक टीम ने उन आनुवांशिक तंत्रों की पहचान की है जो टार्डिग्रेड्स, इनको जो है इंग्लिश में जो है टार्डिग्रेड्स बोलते हैं, हिंदी में जलीय भालू बोलते हैं, इंग्लिश में टार्डिग्रेड्स को उच्च स्तर के विकिरण का सामना करने में मदद करते हैं। तो ये बोला जा रहा है कि इनका इस्तेमाल या इनके अंदर जो भी टेक्नोलॉजी काम कर रही है जिसकी वजह से ये उच्च विकिरण का सामना कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल करके हम अपने अंतरिक्ष यात्रियों को बचा सकते हैं विकिरण से, ठीक है। इस न्यूज के जो मुख्य बिंदु होने वाले हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं। हजारों इसमें जीन्स शामिल है, जैसे हमारी बॉडी में जीन्स होते हैं अलग अलग, तो इनके अंदर भी हजारों जीन शामिल हैं जो विकिरण के संपर्क में आने पर बहुत एक्टिव हो जाते हैं और उसकी जो है रक्षा करते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है, सूक्ष्म जीवों के डीएनए को क्षति से बचाने में जो है मदद करते हैं। जैसे विकिरण के संपर्क में आया ये जो है जलीय जीव जो है, तो क्या करते हैं, इसके जो बॉडी में डीएनए होता है अगर वो टूटता है विकिरण से, तो इसकी बॉडी में ऐसे तत्व होते हैं या ऐसे जीन्स होते हैं जो तुरंत रिपेयर कर देते हैं, जो कि हमारी बॉडी में संभव नहीं हो पाता है। उसके अलावा जो है एक दिन अंतरिक्ष मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों को विकिरण से बचाने, परमाणु प्रदूषण को दूर करने और कैंसर के उपचार से में सुधार करने के लिए हम इनका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो अगर भविष्य की बात करें कि भविष्य में जो है हम इसका जो इस्तेमाल किस किस के लिए कर पाएंगे, अभी सिर्फ जो है रिसर्च के लेवल पे चल रहा है, लगातार शोध चल रहे हैं इस पे कि इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, कैसे काम करता है, बहुत टाइम से ये चर्चा में बना हुआ है, ठीक है। तो देखो इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। अंतरिक्ष मिशन में हम जो है अंतरिक्ष यात्रियों को विकिरण से बचा पाएंगे, परमाणु प्रदूषण को भी कम कर पाएंगे। इवन इतनी बड़ी बात है, परमाणु प्रदूषण जो हो रहा है उसको भी हम कम कर पाएंगे और
कैंसर के उपचार में इसका इस्तेमाल करके जो है और अच्छे रिजल्ट्स हम ला सकते हैं, क्योंकि कैंसर के उपचार में क्या है, ज़्यादातर विकिरण का उपयोग किया जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि कैंसर सेल्स के मतलब कैंसर सेल्स को मारने के साथ साथ हम जो है हेल्दी सेल्स को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे हाथ में कहीं पे कैंसर है, या फिर किसी के गले में है, या हार्ट में कहीं पर भी कोई कैंसर होता है, तो कैंसर सेल्स को मारने के लिए विकिरण का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा होता है कई बार कि टारगेटेड होने के बावजूद भी उसके आसपास की जो सेल्स होती हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रभावित हो जाती है। तो इसके जो नकारात्मक प्रभाव हैं उनको कम करने के लिए हम जो है इस जलीय भालू का इस्तेमाल करने वाले हैं। अब आते हैं टारडिग्रेड्स के बारे में कि क्या हैं, कैसे हैं और इनकी कंडीशंस क्या क्या होती है। तो क्या लिखा हुआ है, अंतरिक्ष के रेडिएशन को भी ये सह सकते हैं। वाटर बियर भी कहते हैं इनको, वाटर बियर या जलीय भालू, जो भी आप हिंदी में नाम देना चाहो। इसके अलावा जो है मजबूत होते हैं कि अंतरिक्ष की जानलेवा रेडिएशन भी इन पर बेअसर है। वैक्यूम मतलब जो है बिल्कुल निर्वात वाली जगह पर भी ये रह सकते हैं, हवा ही नहीं है। कॉस्मिक किरणों को भी ये झेल सकते हैं, जहाँ पर मतलब कोई जिंदा नहीं रह सकता है। ऐसी ऐसी सिचुएशन में इनको डाल के देखा गया है कि जहाँ पर शायद कोई व्यक्ति, कोई जीव जंतु, पशु पक्षी कोई भी जिंदा नहीं रह सकता है, वैसी सिचुएशंस में या वैसी कंडीशन में है ये जिंदा रह सकते हैं। अगर पानी में, जैसे ऐसा है नहीं कि पानी से अगर आप निकालोगे तो मर जाएंगे, पानी से निकालने के बाद बहुत दिनों तक ये अपने आप को जो है जिंदा रह सकते हैं। उपापचयी क्रियाओं को रोक दे तो जो वैसे नॉर्मली ये 2 साल तक या कुछ महीनों तक जिंदा रहते हैं, लेकिन अगर उपापचयी जो क्रियाओं को रोक दे तो दशकों तक ये जिंदा रह सकते हैं। ऐसी जगहों पर पाया गया है, जैसे बर्फ में जमे हुए जगहों पर पाया गया है। आपके हर मतलब जो लाइकेन वगैरह, काई वगैरह देखते हो उस पर भी पाया जाता है। अगर कोई पूछे आपसे क्या ये आपके लिए नुकसानदायक है, तो नहीं, ये ज़्यादातर जो है शाकाहारी होते हैं और इंसानों के लिए नुकसानदायक नहीं है। ये आप पे हमला नहीं करेंगे, ना ही आपको नुकसान पहुंचाएंगे, ठीक है। अगर बात करें हम कि ऐसे कौन से कारक है जिसकी वजह से विकिरण से इनको बचा रहे हैं और हम उनका इस्तेमाल करके जो है अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो 3 प्रक्रियाएं हैं, देखो यहाँ पे। पहले क्या होता है, इसमें जो है डीएनए में डबल स्टैंडर्ड ब्रेक जैसे ही लगता है, मतलब जैसे ही उनके डीएनए ब्रेक होते हैं तो एक तरीके से यहाँ पर ठीक करने का एक डीएनए उत्पन्न होता है, जिसे जो है ट्राइड या TRID1 नामक प्रोटीन, इसका उपयोग करके जो है, जैसे आपके डीएनए आरएनए पता आपको प्रोटीन से बने होते हैं, तो जैसे ही उनका डीएनए ब्रेक होता है तो एक प्रोटीन उत्पन्न होता है, उसका उपयोग करके तुरंत ही रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा अगर बात करें, जो विकिरण के संपर्क में आने के दौरान चालू हो गया हो, जिसके परिणाम स्वरूप 2 प्रोटीन उत्पन्न हो, माइटोकॉन्ड्रियल संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जैसे क्या होता है, जैसे ही विकिरण बॉडी में पड़ता है उसके डीएनए टूटते हैं, तो वहाँ पे जो है माइटोकॉन्ड्रिया है वो अलग तरीके से काम करता है, जिसकी वजह से उसमें क्षति नहीं पहुँचती। तीसरा अगर बात करें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये वाला जरूर मार्क करिएगा, बीटालेन नामक एक जो है यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट पिगमेंट बनाने की क्षमता इसके शरीर में देखने को मिलती है, जो कि हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। देखिए लिखा भी यहाँ पे कि ये पिगमेंट कुछ हानिकारक प्रतिक्रियाशील रसायनों को सोख सकते हैं जो विकिरण के कारण कोशिकाओं के अंदर बनते हैं। अब इसका उपयोग जो है, जैसे हमारे साइंटिस्ट क्या करेंगे, देखेंगे कि ये जो बीटालेन नामक एक रसायन निकल रहा है इनकी बॉडी में, ये बनता कैसे है, उसकी संरचना क्या है, रासायनिक संरचना क्या है, उसको हम बना करके उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारक है जो कोशिकाओं की क्षति को रोकता है, ठीक है। विकिरण में क्या होता है, जैसे यूवी रेज वगैरह जो बहुत हार्ड होती हैं, वो आपके शरीर की जो कोशिकाएं हैं उनको जो है तोड़ देते हैं या फिर उनको नष्ट कर देते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ जो है आपकी बॉडी में है, या बॉडी में कैसी भी तरीके इंसर्ट की गई है, इंजेक्ट की गई है, तो वो जो है विकिरण आपकी जो है मांसपेशियों को या कोशिकाओं को नष्ट नहीं कर पाएगा। ऐसी क्षमता जो है इसके अंदर होती है। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या है, हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। आपको ये बताया ऑलरेडी मैंने कि फ़ायदेमंद तो है ही। अगर उसके अलावा हम बात करें क्या कोई बीमारी वगैरह है जिनके इलाज के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हाँ जी, बहुत सारी बीमारियाँ हैं, उसमें हम कुछ यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्या है, टार्डिग्रेड जो है प्रोटीन के प्राकृतिक और इंजीनियर संस्करणों का उपयोग हीमोफीलिया और अन्य बीमारियों से पीड़ित लोगों के इलाज के इस्तेमाल में हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में शोधकर्ताओं ने टार्डिग्रेड के बीटालेन का परीक्षण मानव कोशिकाओं पर किया है, ठीक है। पाया है कि इससे विकिरण के संपर्क में आने के बाद उनके जीवित रहने की दर उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
जो बीटालिन की हम बात करें तो उसका हमने प्रयोग भी कर रखा है, और जो है उसके प्रयोग से ये पता चला है कि विकिरण का प्रभाव बहुत हद तक जो है ये कम कर देता है। ये रसायन जो है बहुत हद तक जो है प्रभाव को कम कर देता है। तो ये रहा आज का हमारा आर्टिकल जो था जलीय भालू के बारे में, जो हाल ही में रिसर्च की गई थी, जिसमें पाया गया था कि ये विकिरण के प्रभाव को कम कर सकता है। इसका उपयोग जो हम है कैंसर की इलाज में भी कर पाएंगे। साथ में जो हमारे अंतरिक्ष यात्री जाते हैं अंतरिक्ष में, तो बहुत जगहों पर ऐसा होता है कि उनको जो है ऐसे विकिरण रेज या का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनको बहुत क्षति पहुंचती है। तो उसका नुकसान को भी हम कम कर पाएंगे। इसके अलावा जो है जैसे रिसर्च कंटिन्यूसली आगे बढ़ रही है, हो सकता है इसके अन्य फायदे भी हमें देखने को मिलें। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक जो है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो सारे आपको टाइम से मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।